हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेली एजुकेशन। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर जैसे टॉपिक आप किस तरीके से टेली पे इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरीके की एंट्रीज आप इस टॉपिक की हेल्प से टेली पे प्रेजेंट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि किस तरीके की एंट्रीज हम इसमें कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर में बेसिकली डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ ₹35,000 और उसके बाद हमने पार्टी नेम के अकॉर्डिंग अमाउंट डिविजन्स कर रखे हैं। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आपका बिजनेस है, आपके पास कई सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल मंथली जो एक एक्सपेंस बन जाता है वो होता है सैलरी, कि ये तो होगा ही होगा। अब सैलरी आप 35,000 पे कर रहे हो, जिसमें 3 एम्प्लॉय की सैलरी आती है, जिसमें 35,000 में 20,000 आपकी अमित की है, 10,000 आपकी सुमित की है और 5,000 मोहन की है। तो उसके लिए एक एक एंट्री पास करने से बेटर है कि आप एक ही ट्रांजेक्शन पे मेंशन कर दो कि आप सैलरी पे कर रहे हो, अमाउंट है 35,000 और उसके बाद सब मेंशन हो कि आप किस किस एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी पे कर रहे हो एक ही ट्रांजेक्शन में। तो वो आप कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर की हेल्प से इजीली पास आउट कर सकते हो। सेकेंड तरीके का ट्रांजेक्शन है आपका रेंट है, जैसे कि आप रेंट पे कर रहे हो 50,000 रुपीज़ का, जो गोडाउंस के रेंट है। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में हमने अमाउंट वाइज डिवीजन किया हुआ था कि अमाउंट हम लोग ने डिवाइड कर दिए थे। अब की बारी एंट्री पे हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीजन कर रहे हैं अमाउंट का। तो यहाँ पे है कि 50,000 तो हम ओवरऑल रेंट गोडाउन का पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 गोडाउन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 50,000 का 30% हमारा फर्स्ट गोडाउन है एंड अगेन 30% है हमारा सेकेंड गोडाउन का रेंट एंड रेस्ट 40% बचता हुआ हमारा है थर्ड गोडाउन का रेंट। अभी क्या है कि अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे कि हम परसेंटेज डिवाइड करें देन अमाउंट क्लियर करें फिर एंट्री पे डालें, तो कोई फायदा नहीं है। टेली आपके लिए कम्प्लीटली यूजलेस होगा। टेली ऑलरेडी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी आपको काम करना है आप टेली के फीचर्स के अकॉर्डिंग करिए। तो ये परसेंटेज की एंट्री हम डायरेक्टली टेली पे कर सकते हैं कि अमाउंट वाइज हम डिवीजन कर देंगे, ऑटोमेटिक एंट्री जब पास करके पेजअप करेंगे तो वो परसेंटेज के अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें डिवाइडेड मिलेगी। तो ये तो आगे का अभी हम वीडियो पे देखेंगे कि ये हमें ट्रांजेक्शन्स कैसे करने हैं। तो चलिए सबसे पहले टेली ऑन करते हैं। ये हमारी टेली की मेन स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टेली। मेन और लास्ट दोनों ही स्क्रीन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम करने से पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी बनाते हैं। तो ऑल्ट F3 डालने के बाद कंपनी इन्फो का विंडो आएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। क्रिएट कंपनी पे आप किसी भी नाम से कंपनी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ कॉस्ट ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लो, इंडिया। मेरा स्टेट यूपी है तो मैं यूपी ले रही हूँ, उत्तर प्रदेश। और देन आगे आएंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपका फाइनेंशियल ईयर का। सो फिलहाल हम अप्रैल के फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं, जो कि है 2021 का। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/21 टू 31/3/22। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों डेट्स बिगनिंग की मांगता है, इसलिए हमें दोनों डेट्स रखनी है 1/4/21, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस हो रहा है वो 1/4/2021 से हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट डेट आ रही है तो आपको चेंज करने का नीड नहीं है। आपके सिस्टम पे नहीं आया तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली एंटर करते हुए पास करिए, एक्सेप्ट कराइए। और देन जब आपकी कंपनी बन जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कॉस्ट ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हाईलाइटेड वर्ड पे हमारी कंपनी का नेम शो हो रहा है। दैट मीन हमारी कंपनी बनके रेडी है वर्क करने के लिए। तो ये हमारी तो कंपनी इन्फो का विंडो है। गेटवे ऑफ टेली पे जाने के लिए एक स्टेप बैक जाइए, गेटवे ऑफ टेली आ गया। अब हमें सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है कि हम चेक करें हमारा करंट पीरियड क्या शो कर रहा है, क्योंकि सम टाइम होता है कि आपके सिस्टम की जो डेट है वो करेक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट पीरियड नहीं चेंज करता है। तो आप इसको मैनुअली चेंज कर सकते हो। मैनुअली चेंज करने के लिए आपको की मैंने पहले से बताया हुआ है। ऑल्ट F2 की हेल्प से आप इजिली चेंजेस कर सकते हैं। करंट पीरियड आपका चेंज होने का विंडो आ जाएगा ऑल्ट F2 से। यहाँ पे क्या है कि दोनों डेट्स जो आपकी फ़िलहाल शो कर रही हैं वो 1/4/20 और 31/3/21 कर रही हैं। और हमें डेट चाहिए 1/4/21 टू 31/3/2022। तो आप इनके ईयर्स चेंज कर लो। डेट करेक्ट आ रही है, सिर्फ ईयर हमारे रॉन्ग है, तो ये हमने करेक्ट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे करेक्शन किया 22। अभी हमारा क्या है, डेट परफेक्ट आ रही है, करंट पीरियड भी सही है। अब हम यहाँ पे वर्क करना शुरू करेंगे। अभी क्या है, हमारे ट्रांजेक्शन है दो, एक हम सैलरी पे कर रहे हैं, एक हम रेंट पे कर रहे हैं। तो आपके सामने है कि आपके एक्सपेंस जो बन रहे हैं वो है सैलरी और रेंट। तो आपको लेजर दो बनाने हैं, सैलरी का बनाना है, रेंट का बनाना है।
और उसके बाद आपकी एक कैटेगरी आ जाएगी एम्प्लॉय की, एक आ जाएगी गोडाउन की, और उसके अंदर आप सेंटर्स बनाओगे। तो डिटेल आपको देखनी है यहाँ पे कि मैंने आपको रॉ वर्क बता दिया आपको कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम ऑप्शन पे वर्क करेंगे, तो ऑप्शन के लिए हमें कंपनी फीचर्स पे जाना पड़ता है, और कंपनी फीचर पे जाने का की होता है F11। तो F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे। अभी हमें वर्क है अकाउंटिंग फीचर्स पे, तो सबसे पहला ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर का है, एंटर करके आ जाइए। यहाँ पे आप नीचे आइए, आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ऑप्शन को यस करना है, और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को यस करिए। बाकी ऑप्शन अभी नो रहने दीजिए और एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर आपको इजीली टैली हैंडल करना आता है तो बाकी ऑप्शन से आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दो ऑप्शंस को यस करिए, बाकी सारे ऑप्शंस को एंटर की हेल्प से पास कर दीजिए। और इसके बाद अगेन बैक करते हुए आइए आप गेटवे ऑफ टेली पे। तो अब गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद अब हम पहले काम करेंगे लेजर बनाने का। तो उसके लिए हमें अकाउंट्स इन्फो पे जाना है, देन लेजर्स पे जाना है, देन क्रिएट पे जाना है। तो फर्स्ट लेजर है हमारा सैलरी, अंडर डालिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। तो जितने भी आप अगर कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर के टॉपिक कर रहे हैं वहाँ पे आप अगर एक्सपेंस के लेजर्स बना रहे हैं तो उसमें इस ऑप्शन का येस होना कंपलसरी है। सैलरी हो गया। सेकेंड हमारा एक्सपेंस है रेंट, ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड सेम कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, आपको इसको येस करना है। लेजर्स बनाने के बाद आप बैक करते हुए आइए, तो आप देख सकते हो अकाउंट्स इन्फो पे आपको दो नए ऑप्शंस मिल रहे हैं कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर्स बनाने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आइए, पहली कैटेगरी हमारी बन रही है एम्प्लॉय की, बना दीजिए। सेकेंड कैटेगरी आपकी बन रही है गोडाउन की, बना दीजिए। कैटेगरी एक एक बनानी है। इसके बाद जब आप बैक करोगे सेंटर्स के लिए आओगे तो वहाँ पे हम एक एक करके सेंटर्स डालेंगे। कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपके पास दो कैटेगरी शो करेगा, एम्प्लॉय गोडाउन जो आपने प्रीवियसली बनाई हुई है। सिलेक्शन करिए, यहाँ पे दो आपके पास कॉलम आएंगे, एक होगा कैटेगरी, एक होगा नेम। तो सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करिए, देन उसके अंदर सेंटर डालिए। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी ले ली एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास तीन पार्टी नेम है, अमित, सुमित एंड मोहन। तो बेसिकली हमारे तीन सेंटर हैं। पहला हो गया अमित, पास करिए, दूसरा है सुमित, एंड लास्ट है मोहन। तो एम्प्लॉय की कैटेगरी में हमने तीन सेंटर ऐड ऑन कर दिए। अब क्या करोगे, कैटेगरी चेंज करोगे तो यहाँ से ले लो गोडाउन। तो यहाँ पे हमने नाम लिखा फर्स्ट गोडाउन। आपके पास गोडाउन के नेम हो तो आप वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड गोडाउन के अकॉर्डिंग वर्क किया हुआ है, आप जैसे चाहो, आपके पास प्रेजेंट नेम है तो आप वो डालिए। फर्स्ट गोडाउन, सेकेंड गोडाउन एंड थर्ड गोडाउन, ये आप यहाँ पे मेंशन करके तो आपके लेजर्स बन गए हैं, कैटेगरी हो गई है, सेंटर्स बना ली। अब लास्टली हमारे पास बचा है एंट्रीज करने के लिए, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। और ये सारी एक्सपेंस की एंट्रीज हैं तो पेमेंट के वाउचर पे ही करनी है। F5 की हेल्प से आप पेमेंट का वाउचर लगाइए और उसके बाद यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करिए। फर्स्ट एंट्री हमारी है सैलरी की, तो सबसे पहले सैलरी की एंट्री करेंगे, बाय पे लिखेंगे सैलरी, और ओवरऑल हम सैलरी पे करें 35,000 की, तो यहाँ पे लिख दीजिए 35,000। उसके बाद जब आप एंट्री की प्रेस करोगे तो कॉस्ट कैटेगरी एलोकेशन का विंडो आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीन कॉलम है, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले कैटेगरी देनी है, तो इस ट्रांजेक्शन पे एक ही कैटेगरी पुटअप हो रही है जो कि है एम्प्लॉय, आपने बना रखी है, एम्प्लॉय ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम इसके सेंटर्स डालेंगे, तो अमित है। अब यहाँ पे ओवरऑल अमाउंट अगर 35,000 हम अमित को पे कर रहे होते तो हम एंट्री पास कर लेते, बट क्या है कि अमित को हम दे रहे हैं 20,000, तो यहाँ पे हम इसका अमाउंट करेक्ट करेंगे विथ 20,000। उसके बाद सुमित आते हैं, सुमित को हम सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आप 10,000 लिखेंगे। एंड देन लास्टली मोहन, जिनको 5,000 दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। अभी क्या हुआ, 35,000 के हमने डिविजन्स कर दिए हैं। बाहर आइए एंटर करते हुए और 2 पे कैश ले लीजिए। अगर आप कैश में पेमेंट करें तो कैश लीजिए, चेक में कर रहे हो तो आप बैंक से पेमेंट करो, बैंक का एक लेजर बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये ट्रांजेक्शन पास हो गया। पेज अप करोगे, आपकी एंट्री क्लियरली मेंशन है कि आप सैलरी दे रहे हैं 35,000 की, और यहाँ पे डिवीजन हो गए कि आपके क्या क्या एम्प्लॉय हैं और आप उनको कितनी कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो एक ही एंट्री पे आप सारा डिटेल मेंशन कर सकते हो।
अब आते हैं हम अपने सेकेंड ट्रांजेक्शन में, जिसमें हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीजन करने हैं। तो परसेंटेज के लिए हमें कुछ ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो देखते हैं कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं तो हमें F11 पे जाना पड़ेगा। तो ये F11 पे आगे अकाउंटिंग फीचर्स लगा हुआ है। जहाँ पे हम अभी ऑप्शन येस करके आए थे, वहीं पे एक ऑप्शन है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। इस ऑप्शन को येस कर लीजिए। यस करने के बाद पूछेगा कि आप अपना क्लास नेम क्या देना चाहते हो, बेसिकली किस वर्ड पे आप टोटल एडजस्टमेंट सेट करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक वर्ड रैंडमली दे दिया कॉस्ट। एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कैटेगरी क्या है, सेंटर क्या है और क्या परसेंटेज है, किस कैटेगरी पे आपको किस सेंटर पे क्या परसेंटेज लगाने हैं। तो हमारे पास कैटेगरी है गोडाउन, और जिसमें हमारे पास 3 सेंटर हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, फर्स्ट का 30% है, सेकेंड का 30% एंड रिमेनिंग 40% जाता है थर्ड को। तो फर्स्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इसको करेक्ट करिए विथ 30%, सेकेंड लीजिए इसको करेक्ट करिए विथ 30% एंड थर्ड ले लीजिए और उसमें ऑटोमेटिक 40% आ जाएगा। तो ये टोटल आप देख सकते हो 40 + 30 इक्वल्स टू 100% बन जाएगा। एंटर करिए, एंड ऑफ लिस्ट करिए और इस ऑप्शंस को यहाँ पे पास कर दीजिए। पास करने के बाद आपसे सबसे पहले पूछेगा कॉस्ट सेंटर या क्लास का नेम क्या था। तो अगर आप ये करना भूल जाते हो तो आपकी ट्रांजेक्शन पास ही नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस वर्ड पे पूरी एडजस्टमेंट सेटअप करी हुई है वो तो आप मेंशन करोगे। तो यहाँ पे कॉस्ट लिखोगे और उसके बाद वाई पे लिखा रेंट, और रेंट हम पे कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम ओवरऑल अमाउंट लिखेंगे 50,000। और टू पे कैश, अगेन आप अगर चेक से दे रहे हो तो आप बैंक का लेजर बना लो, आप उसकी हेल्प से दे सकते हो। एंड देन एंटर करते हुए पास करिए। उसके बाद जब आप पेजअप करोगे तो आपकी एंट्री ऑटोमेटिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग अमाउंट पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप अमाउंट वाइज पहले से डिवीजन कर लो, अदरवाइज नहीं है तो परसेंटेज की हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आप डिटेल कैसे चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे इसकी समरी आ रही है पूरी डिटेल की। तो वो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है। गेटवे ऑफ टैली के ही आ जाइए, रिपोर्ट्स के डिस्प्ले ऑप्शन पे, यहाँ पे जाइए आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे और कॉस्ट सेंटर्स पे। कॉस्ट सेंटर्स पे दो ऑप्शन है आपको डिटेल चेक करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर ब्रेकअप है, लेजर ब्रेकअप पे जाओगे तो 1 बाय 1 आपको लेजर बाय डिवीजन दिखाएगा कि रेंट का 50,000 है, किस तरीके से ब्रेकअप यहाँ पे हुए हैं। और इसी तरीके से आप सैलरी का इंडिविजुअल चेक कर सकते हो कि 35,000 आप पे कर रहे हो एम्प्लॉय को, उसमें किस किस तरीके से यहाँ पे डिवीजन हुए। अदरवाइज ओवरऑल डिटेल देखनी है तो कैटेगरी समरी पे चले जाइए, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिटेल मेंशन रहेगी कि आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हो। आप समरी किसी भी बिहाफ पे चेकअप कर सकते हो। पहले आप टैली आप अच्छे से सीख जाओगे, देन आप इजिली कहीं से भी रिपोर्ट्स अपनी निकाल सकते हो। बस इसलिए डिटेल लास्ट तक बता देती हूँ आपको कि आपको एटलीस्ट एक स्टेटमेंट मिल जाए कि आप किस तरीके से बेसिकली उस टॉपिक की रिपोर्ट निकाल सकेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया है या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।